नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में, जिसका नाम है मुद्दा गर्म है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस शो की शुरुआत हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका हम तारुफ कराएं उससे पहले आपको बताएं कि आज का जो मुद्दा है वो है मदरसे से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, बड़ा फैसला कि मदरसे को आखिरकार फंडिंग कहां से आ रही है, क्या कोई विदेशी फंडिंग है, इसके बारे में जांच की जाएगी। और यही बड़ा फैसला है कि अब जो जांच अधिकारी है, जांच टीमें हैं, जांच दल है, वो इन तमाम मदरसों की जो है फंडिंग को लेकर के पूरी जांच की। आखिरकार ये इमारत बनाई किसने, बनाई तो कितनी लागत लगी, इसमें पैसे कहां से आए, ये तमाम चीजें, कितने छात्र पढ़ते हैं, कैसे उनके रहन सहन की तमाम व्यवस्थाएं, इन सब की जांच जो है वो की जाएगी। यानी खास तौर से पैसे कहां से आ रहे हैं इसकी जांच हो रही है। क्या कोई विदेशों से फंडिंग भी कर रहा है इन मदरसे को लेकर के, इसकी जांच होगी यहां पर। इन सब के बीच में देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी, उनका ये कहना है कि आखिरकार सरकार करना क्या चाहती है, आखिरकार मदरसे की ये बार बार फंडिंग की जांच हो क्यों रही है। और साथ ही उनका कहना है 4 बार आप पहले ही जांच करा चुके, आपको कुछ मिला नहीं, चलिए हम 5वीं बार भी तैयार है। और ये मौलाना रजवी का यहाँ पर कहना है। इन सब के बीच में बीजेपी सांसद, उनकी तरफ से ये कहना है कि अगर कहीं पर भी आग लगती है तो ये कहा जाता है चिंगारी होगी तभी आग लगी है। ऐसे में ये मानना, ये कहना कि जरूर कुछ पुख्ता जानकारी मिली होगी जिसके आधार पर ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। इसी खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम अपने खास मेहमानों के साथ तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हाजी नाजिम जी है, पीस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो। और जब मेहमानों का तारुफ हो तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। नवीन दुबे जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत तालियां यहाँ पर बजती रहे क्योंकि गर्मा गर्म बहस होगी यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर आचार्य अरुण कृष्ण जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ आलोक वत्स जी है, बीजेपी के नेता है, वो भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों के पास में हम आए, लेकिन उससे पहले जनता के बीच में जाएंगे। आप बताइए, मदरसों की जो फंडिंग की जांच हो रही है, जायज है, सही है? आप कुछ बताएंगे? आप पता नहीं है। आपने मदरसे से पढ़ाई की है? आपके बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, इसकी जांच के आदेश दिए गए, कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल होनी चाहिए। करो, बिल्कुल करो जी। इसके पीछे सरकार की कोई मंशा दिख रही है क्या आपको? होनी चाहिए कि आखिरकार मदरसे की फंडिंग कैसे होती है। चलिए, आज के युवा है, कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन गलत बात है, युवाओं को बोलना चाहिए हमेशा। आपको क्या लग रहा है, मदरसे की फंडिंग की होनी चाहिए? अच्छा, ऐसा हाँ, सामने आइए, सामने आइए। फायदा क्या है? अच्छा, मदरसे से फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान को इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट चाहिए, ना कि मौलवी जो उर्दू पढ़ाते हैं। उर्दू पढ़ के क्या कर लेंगे वो? क्या तरक्की कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते ना। तो मदरसे से क्या फायदा है? नहीं तो, लेकिन अपने भी तो धर्म के बारे में, अपने कुरान के बारे में, जैसे हमें गीता के बारे में पता होना चाहिए, वैसे उनको भी तो पता होना चाहिए ना। उनको पता होना चाहिए, तो उनको साथ ही साथ साइंस और वो भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है ना। सिर्फ उनको उर्दू पढ़ा के उनको कट्टरपंथी बनाने का क्या फायदा? अच्छा, ये हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? फंडिंग की जांच होनी चाहिए, जो होनी चाहिए हो रहे हैं। हाँ। क्योंकि मेन चीज तो ये होता है कि हमारे पास पैसा आ कहाँ से रहा है। हमारे भाई बंधु तो पंचर बना रहे हैं, और इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, जो इतनी बड़ी बड़ी आलीशान अभी कलकत्ता में जो अपना एक भाई ने बाबरी मस्जिद का एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, हुमायूं कबीर जी ने। हाँ। तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है? ये अपने भाई तो दे नहीं पाएंगे। तो ये फंडिंग जो अगर विदेशों से आ रही है तो सारे खातों की जांच होनी चाहिए। सारे खातों की जांच होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? अच्छा, क्या नहीं लग रहा है कि मदरसे तो लीगल भी है ना, इलीगल मदरसों की जांच हो? बिल्कुल, सारे मदरसों की हो, सारे की जांच होनी चाहिए। सारे। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि सरकार को कुछ पुख्ता चीज मिली होगी, उसी के बाद ये जांच होनी चाहिए। रजवी तो लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, आप बताना चाहेंगे इसको लेकर के कुछ? चलिए, हम सीधा मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हाजी नाजिम जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मदरसों की जो फंडिंग हो रही है उसकी जांच होनी चाहिए, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? हाँ किरण जी, देखिए, हम लोग अपने देश के साथ हैं। बिल्कुल, फंड जहाँ से फंडिंग हो रही है बिल्कुल जांच होनी चाहिए। भाई, मदरसों को तो हमेशा जांच के 4 बार पहले हो चुकी है, तो वहाँ कुछ नहीं पाएगा। जब भी हमसे कहा जाएगा जांच करवाइए, तो हम इंशाल्लाह अपने हर मदरसे की जांच करने में सरकार का और प्रशासन का सहयोग करेंगे। लेकिन अगर ये कह देना कि मदरसे के अंदर क्या तालीम हासिल हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, अभी एक भाई ने कहा था कि मदरसे के अंदर साइंस की एजुकेशन नहीं मिलती। भाई,
2022 का आप रिजल्ट उठाकर देख लेना, वहाँ नीट का मदरसे से बच्चों ने एग्जाम क्लियर करा। अभी 2025 में जालंधर एक मदरसा है, वहां से नीट का एग्जाम मदरसे के बच्चों ने क्लियर करा। तो देखिए, जो सरकार सुविधा दे रही है मदरसों के अंदर, आधुनिक एजुकेशन दे रही है, तो उसको भी वहां के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उस तालीम को भी हासिल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारा मोटिव है कि हम दुनिया की भी तालीम हासिल करेंगे और दीन की भी तालीम हासिल करेंगे। और दुनिया की तालीम इसलिए क्योंकि वो दुनिया की जरूरत है, और दीन की तालीम वो है कि वो हमारे आखिरत में काम आएगी। अच्छा, तो फिर हमें शहाबुद्दीन दोनों तालीमें रजवी जी चाहिए। का, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी का ये क्यों कहना है कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है? अराजकता फैलाने की कोशिश है, क्यों? हाँ, देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब का जो बयान है, हाँ, तो उनको अपने बयान पे दोबारा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम इस भारत के नागरिक हैं और इस भारत के पाक सरजमी पे हम लोग पैदा हुए। अगर भारत सरकार चाहती है हाँ। कि मदरसों की जांच हो, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर ये आलोक जी बिल्कुल तैयार है वहां, और रजवी जी के बयान को वो कह रहे हैं कि उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने जो बयान दिया वो सही नहीं था। लेकिन वैसे मदरसों की जांच की आवश्यकता क्यों, ये फंडिंग की जांच की? उसके जांच की आवश्यकता इसलिए पड़ी है हाँ, कि हमने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न मदरसों में पहला तो पंजीकरण नहीं है, अनऑथराइज चलाए जा रहे हैं। अब यूपी का ही मामला ले लीजिए, 36,000 मदरसे यहाँ चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ 26,000 मदरसे पंजीकृत हैं और 10,000 मदरसे पंजीकृत नहीं है। तो उनको तो अवैध रूप से चल रहे हैं। और हमने पूर्व में देखा है कि मदरसों से गजवाए हिंद की सीख ये पढ़ाया जाना कि एक हिंदू को मारोगे तो खुदा जन्नत में तुमको स्थान देगा। इस तरीके की दकियानूसी, देश विरोधी बातें वहाँ सिखाई जाती रही हैं जी। और जो मदरसे के शिक्षक हैं, हाँ, वो इस लायक नहीं है। एक बेंच पर 150 बच्चों को बैठा दिया और रट्टा मरवा रहे हैं कुरान का। उस व्यक्ति से पूछिएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरा रामायण पढ़ लेते हैं, और उससे पूछिए कि सीता किसकी जोड़ी थी तो मुंह बा देते हैं, क्योंकि उसे रट्टा लगाए हुए हैं। उसी तरीके तो से यही रट्टा क्या वहां पर भी लगवाते हैं? हाँ, कुरान में जब भी आप देखिए वो रट्टा हाँ। लगवा रहे हैं। तो इतने मौलवी पैदा कीजिएगा या मौलाना पैदा कीजिएगा तो उतना मस्जिद कहाँ है? उनको शिक्षा मिलनी चाहिए तकनीकी, डॉक्टर, इंजीनियर, IT, अन्य क्षेत्रों में। लेकिन वो मौलाना इस लायक नहीं है कि ऐसी शिक्षा उनको पढ़ा सके। मेरा ये मांग है जी। हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हमारे सबसे अच्छे जो लेक्चरर थे उनका नाम था डॉक्टर इमरान, और हम उनसे पढ़ते थे। तो क्यों नहीं डॉक्टर श्याम जाके भी मदरसे में पढ़ाएं? हाँ, ये मांग की गई है, इसका जवाब आप दीजिएगा यहाँ पर। लेकिन ये बताइए, 2022 का उदाहरण दिया यहाँ पर हाजी नाजिम जी ने कि 2022 में देखिए नीट का एग्जाम क्लियर किया, लेकिन वहीं पर 2022 का आपने दोनों दिए, 2022 और 2025 दोनों का चलिए दिया उन्होंने कि आप ये वहां से नीट की पढ़ाई भी। और यहीं पर आलोक जी का भी ये कहना, और हमने देखा भी कोर्ट ने कहा कि अगर आपको टेक्नोलॉजी में बेहतर करना है मदरसे को तो सरकार कर सकती है। ये पाले में गेंद जो है उनके पाले में भेजा गया था। यानी क्या पढ़ाई हो रही है वहाँ? किरण जी, ये जो बयान माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आया जी, राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर अगर हम देखें तो सीधा सीधा प्रहार केंद्र की मोदी सरकार पर योगी जी ने किया है। 11 वर्ष की सरकार हो चुकी है, 12वें वर्ष में चल रही है मोदी जी की सरकार, और 9 साल लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं योगी जी की सरकार को। इन वर्षों के अंदर आपका जो एजेंडा था, आप हिंदुत्व का बात कह के हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आए थे, और अगर इन 11.5 वर्षों में आप ये जांच नहीं करा पाए, तमाम एजेंसियां हैं आपके पास, DRI डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, वो क्या सो रहा है भाई? क्यों नहीं आपने जांच कराई? इतने दिन तो विदेशी फंडिंग अगर आ रही है और देश के खिलाफ साजिशें अगर कहीं से हो रही हैं, तो आपकी सरकार क्या सो रही थी? नहीं, रजवी जी तो कह रहे हैं कि 4 बार जांच हुई है। नहीं, नदवी जी कह रहे 4 बार हुई है। अगर और शक है, और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हाँ। बड़ा संवैधानिक पद है योगी जी के पास में, हाँ। और अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो मैं समझता हूँ सीधा के सीधा आरोप उनका जो है वो केंद्र की सरकार पर है, वित्त मंत्रालय पर है, मोदी जी की सरकार पर है। और वास्तव में योगी जी की चिंता अगर है तो वो जायज है, मैं समर्थन करता हूँ उनकी बात का। लेकिन एक और प्रश्न है, अभी जो बजट आया है जिसको हम लोगों ने परसों सुना रविवार को, उस बजट के अंदर 3200 करोड़ का प्रावधान अल्पसंख्यकों के लिए होता था, इस बार 3400 करोड़ का किया। आप बता दीजिए इस देश के सामान्य वर्ग के लिए आपने क्या प्रावधान किया? क्या गरीब लोग सामान्य वर्ग में नहीं हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं होगा? टैक्स पेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा? ये कौन सा अन्याय सरकार कर रही है? आपको वोट चाहिए, वोट के तंत्र पर आप
देश को चलाना चाहते हैं और किसी को उठाएंगे, किसी को गिराएंगे, ये प्रणाली गलत है। देश में समानता अच्छा, का 2 करोड़ अधिकार जो बढ़ाया गया, आपने संविधान जैसे देता है। बताया कि 32 करोड़ और 34 करोड़ कर दिया गया, 2 करोड़ तो बढ़ाया ही गया ना, अल्पसंख्यकों के लिए ही सही, सवर्णों लेकिन की उसमें तो एक रुपया सबको ही है दिया ना। हो तो बता हाँ, दीजिए। सवर्णों की बात आप सवर्णों करें। की बात मैं करूंगा। सवर्ण, सवर्ण हाँ। गरीब है, सवर्ण रिक्शे चला रहा है, सवर्ण मजदूरी कर रहा है, क्यों नहीं उसका शोध लिया? तो फिर आरक्षण ही खत्म हो जाना चाहिए, तब तो आरक्षण ही खत्म हो जाना चाहिए। आचार्य जी आचार्य जी ये बताइए, क्योंकि मदरसे में पढ़ाई होती है, कई बार ये कहा जाता है तालीम सिर्फ एक तरह से जो है उनकी धार्मिक कुरान की दी जाती है, और एक तरफ से ये भी कि हम जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आगे उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, मदरसे को कैसे देख रहे हैं, और ये जो बड़ा फैसला लिया गया फंडिंग को लेकर, इसको कैसे देख रहे हैं? सभी हिंदुओं के लिए है मेरी लाइनें पंक्तियां। मूर्ख हिंदू सीखे है मुसलमान से भाईचारा, मुल्ला मस्जिद में सिखाए काफिर नहीं मित्र हमारा। शैतान है दिवाली और कुफ्र है होली, और कलमा ना सुना पाए तो मुसलमान आतंकवादी मार देते हैं हिंदुओं को गोली। यहां पर बात मदरसे की क्यों हो रही है? क्योंकि मदरसा ही आतंकवाद और नफरत की जड़ है। हमने कितने मौलाना मौलवी देखे जो सिखाते हैं कि कभी किसी हिंदू को हैप्पी होली मत कहना, हैप्पी दिवाली मत कहना, क्योंकि ये शैतानों का त्योहार है। बताओ, जो तुम्हारे बीच में मुसलमान काम करता है, तुमने कभी उसे शैतान कहा? क्योंकि हिंदू की ये प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन आपके बगल में बैठा मुसलमान आपको काफिर सोच रहा है, क्योंकि आप भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान राम की मूर्ति की पूजा करते हैं। मुल्ला क्या सिखा रहा है आपको, मौलवी क्या सिखा रहा है? ये काफिर है, ये शैतान है, और उसी शैतान को पत्थर मारते हुए काबा से और घर घर में मंदिरों पर पत्थर मार रहे हैं। एक बात बताइए, इतिहास गवाह है, किसी मंदिर से कभी पत्थर चले? किसी मंदिर से बंदूक निकली? किसी मंदिर से जाली नोट बनाने की मशीन निकली? मदरसों में आतंकवादी निकले? एक बात बताइए, एक बात बताइए, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में जितने भी मुसलमान डॉक्टर निकले एमबीबीएस करे हुए, फरीदाबाद में एमबीबीएस के मुसलमान डॉक्टर पढ़े लिखे पहले गए बल्लभगढ़ के अंदर, 5 समय की नमाज पढ़ी और पेट पे बम बांध के नमक हराम फट गए। ये कहाँ की पैदाइश है? ये मदरसे की पैदाइश है। और हम स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे, कोई हिंदू कभी नफरत नहीं सिखाता, क्योंकि हमने सीखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सिखाते हैं। इनका अल्लाह जैसे ही मूर्ति पूजक को देखता है कहता साढ़े तू जहन्नुम जाएगा। अरे भाई, अल्लाह को क्या परेशानी है मूर्ति? चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या मदरसे में यही चीजें सिखाई जाती हैं? देखिए, मदरसे के अंदर तो बहुत अच्छी तालीम है, क्योंकि तालीम को आपके लिए अच्छी है ना भैया? हाँ, सुन लीजिए महाराज, अरे सुन लीजिए, आपके लिए अच्छी अरे है। सुन लीजिए आतंकवादी से भाई, पूछो। जनता के अंदर कोई आज तक नहीं। किसी मुसलमान ने बांग्लादेश में मारे जाने जिहादी जो मार रहे हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों को, किसी मुसलमान ने उसकी पैरवी करी? क्योंकि यही इनकी विचारधारा है, मारो जहां संख्या कम हो मारो, और जहां कम हो वहां हाजिम नाजिम जैसे आके गोलमोल भ्रमित बातें करो। चलिए इसका जवाब दिए। हाँ, भाई देखिए, भ्रमित मत होना ऐसे भाई लोगों सुन से। लीजिए ये भाई, जहर से हम भरे लोग आपस में यहाँ भाई संख्या हैं, कम भारतीय होगी, हैं, भाईचारा। किसी की पंजाब भड़काऊ बन बातों में ना बोलेंगे आए। काफिर और सुन लीजिए, मारो दूसरी ऐसे बात, आपका काफिरों जो को। मेन टॉपिक हाँ, है, हाँ। मेन टॉपिक है मदरसों का, है ना? भाई मैं ये कहता हूँ, हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं जी। तो उनसे मैं पूछता हूं कि 16,000 कुछ के करीब सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश में मदरसे आ रहे हैं, मदरसे में तो ये बात मैं इनसे पूछता हूं कि हमेशा मुल्क के वजीर आजम ने कहा मैं आ रही हूँ आचार्य जी, आ रही हूँ आपके पास। एक हाथ में आपका लैपटॉप, दूसरे हाथ में कुरान। तभी तो तो मैं पूछ रहा हूं इनसे, भाजपा के प्रवक्ता से ये बताएंगे कि कितने मदरसों को इन्होंने लैपटॉप दिया ताकि वहां पे वो उस आधुनिक एजुकेशन का फायदा उठाएं, तो सार्वजनिक करें इस बात को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हम सब भाई हैं, किसी की भड़काऊ बातों में ना आए, क्योंकि देखिए हम आप सभी को एक साथ रहना है और एक साथ ही एक ही खाने में एक ही साथ खाना खाना। लेकिन अगर आप इस तरीके का बयान देंगे तो कहीं ना कहीं देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा होगा। ठीक है, हाँ हाँ, मैं एक शेर हाँ, कहना चाह रहा सारे हूँ, हिंदू जानते हैं इनको। एक शेर कहना चाह रहा हूँ। एक शेर आचार्य जी, शेर। कैसे लोग हैं
ये कैसे लोग हैं जो नफरतों के बम बनाते हैं? अरे इनसे अच्छे तो वो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कामरान मलिक जी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो जाए। चलिए हम सीधे आपके पास मलिक जी आते हैं और ये बताइए, ये जो मदरसों को लेकर के और फंडिंग की जांच है, आखिरकार इसकी आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी? मतलब लगा क्यों कि करनी चाहिए और जरूरत है? देखिए, नंबर वन तो जगह उत्तर प्रदेश के पास जो है पावर ही नहीं है जगह फॉरेन फंडिंग को जगह जांच करने की। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। योगी जी जो है उसकी जांच कर ही नहीं सकते, नंबर वन। नंबर टू, जो कहते हैं मदरसे की जो एजुकेशन है वो दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की है जो गवर्नमेंट फंडिंग से होती है, और गवर्नमेंट फंडिंग से अगर जो है मदरसा एजुकेशन होती है तो गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा और गवर्नमेंट को फंड देना पड़ेगा। दूसरा आचार्य जी आपके पास, दूसरा प्रकार जो है वो विदाउट फंडिंग है। विदाउट फंडिंग भी हम जो है मदरसा खोल सकते हैं और उस पर जो है सरकार पाबंदी नहीं लगा सकती। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और इलीगल मदरसे की बात करिए। इलीगल मदरसा क्या होता है? बहुत सारे हैं इलीगल, अवैध, जिनको ये नहीं क्या मान्यता नहीं मिली है। वैसे मदरसे भी हैं। देखिए, अभी जो है जनवरी के महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। जो फंडिंग जो मदरसे मेरे घर में चल रहे हैं और मैं अपने आप ही चला रहा हूँ, तो वो इलीगल नहीं है। मगर योगी सरकार कहती थी वो इलीगल है, तो हाई कोर्ट ने नहीं, तो वो मदरसे ना जो घर में आप चला रहे हैं और वो मदरसे जो आप एक इमारत में चला रहे हैं जहाँ पर 40-40 लड़कियां जो है शौचालय से निकाली जाती हैं, वो मदरसे फिर क्या कहलाएंगे? वो तो इलीगल ही है ना, अवैध तौर पर है। देखिए, जो इस तरह की इमोरालिटी की जो आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, नहीं एलिगेशन, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। हाँ, तो वो तो क्या कहते हैं, वो बहुत सारे जो गुरु होते हैं और संत होते हैं उनके जगह तो बाकी सब जेल में है। आसाराम बापू जेल में है, जेल में। तो ये भी तो कह रहे हैं, तो वैसे मदरसे भी तो फिर रुकने चाहिए ना। जो मदरसा, अब जांच करो ना, जो मदरसा तो जांच में ही तो निकल के आया सर। अच्छा, आपने ये कहा कि योगी सरकार के पास में पावर नहीं है, ये सेंट्रल के पास में पावर है। अब सरकार तो लगे बीजेपी की है, दो डबल इंजन की सरकार। अब समझिए उसी का फायदा तो होगा ना। अगर फैसला लिया गया तो वहाँ से भी मदद मिलेगी। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो करके दिखाएं। अच्छा, हिम्मत नहीं है, हिम्मत क्यों नहीं है? हिम्मत क्यों नहीं है? हिम्मत क्यों नहीं? आलोक जी, ऐसा है, इन लोगों ने दो एक नाम पकड़ रखे, राम रहीम और एक आशाराम। अरे तुम्हारे तो हर मदरसे में, हर मस्जिद में मौलवी और मुल्ले छोटे छोटे बच्चों का शारीरिक शोषण कर रहे हैं। खुद मौलवियों ने बोला हुआ है कि मदरसे बच्चों के लिए लड़की छोड़ो, लोंडों को भी नहीं छोड़ते। मदरसों मस्जिदों में लड़की छोड़ो, लड़कों को भी नहीं छोड़ते, छोटे छोटे बच्चों को। और सुनो, पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से इस्लाम, कुरान और मुसलमान पे बना हुआ है। वहां की रिपोर्ट है 87% बलात्कार, 87%। मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की रिपोर्ट है। कौन करता बलात्कार? वालिद, भाईजान, मामू जान, काकू जान, भैया जान और सगा बेटा। यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, खुद का बच्चा तो पढ़ता हुआ इंग्लिश मीडियम में, और यहाँ गरीबों को बच्चों कह रहे हैं जाके मदरसे पढ़ो। चले इसका जवाब हम लेंगे हाजिर। हाँ। तुम्हारे तो दो नाम है, आशाराम। सुनो, हिंदुओं में इतनी साहस है, जो गलत है हिंदू उसके साथ कभी खड़ा नहीं होता। और एक बात और बता दूं, ये कुछ नहीं होती मॉडर्निटी, आधुनिकता। फ्रांस भी बड़ा आधुनिक है। जिहादियों ने पूरा फ्रांस फूंक दिया था, पूरा फ्रांस पेरिस। तुम्हारा देश सुरक्षित होगा, तुम्हारा धर्म सुरक्षित होगा, तो खाना पीना भैया चलता रहता है। जी आलोक जी, ये बताइए, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पाले में है सारी गेंद, कि वो जांच कर पाएंगे, योगी सरकार नहीं कर पाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार की अपनी अधिकार होते हैं, उस अधिकार क्षेत्र में वो जरूर जांच कर सकती हैं। मलिक जी, आपके लिए जवाब है। और हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, हम भी कानून के ज्ञाता हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही कानून के ज्ञाता हैं। वहाँ पर जो भी फंडिंग आ रही है उसको हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्या वो गलत ढंग से फंडिंग हो रही है या सही रास्तों से आ रही है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात उसकी स्टैंडर्ड बढ़ाने की, तो आपको मैं बता दूं कि योगी के राज में ही वहाँ कंप्यूटर का पढ़ाई शुरू हुआ, योगी के राज में इंजीनियरिंग, डॉक्टरी का पढ़ाई शुरू हुआ। पढ़ाई का स्टैंडर्ड जब से हम सत्ता में आए हैं तब ने हम वहाँ से पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ा के रखा है। योगी जी से नफरत के बारे में एक बात बोलूंगा। एक कहावत है, एक हाथी गुजर रहा था, किसी के लिए नहीं बोल रहा भैया, अपने ऊपर मत लेना। एक हाथी गुजर रहा था तो बहुत सारे कुत्ते देख के भौंकने लगे। तो बगल वाले ने पूछा, भाई हाथी तो तुझे कुछ कह नहीं रहा, तू क्यों भौंक रहा है?
कह रहा हाथी के आकार से और जो उसको सम्मान मिल रहा है इसलिए हमें डर लगता है, इसलिए हम हाथी को देखते भोगने लगते हैं। ऐसे ही योगी को देख के लोगों के मन में, जिहादियों के मन में और नफरती कीड़ों के मन में घृणा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ हमारा स्वाभिमान है। चलिए थोड़ा सा शब्दों का अगर ख्याल रखा जाए तो अच्छा रहेगा। जी जी जी, तो सामान्य बात बोलिए। बिल्कुल, चलिए थोड़ा शब्दों का फिर भी। हाँ, मतलब क्या मेरा मुझसे क्वेश्चन क्या है? मैं योगी जी का सम्मान करता हूँ, वो हमारे चीफ मिनिस्टर है। हाँ, और हमारे तो रजवी जी ये बोल रहे हैं कि योगी सरकार जो है जो क्या करना चाहते हैं, बोले हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रहे हैं। योगी जी जो है, हाँ। योगी जी, मोदी जी जो है, हाँ। मतलब चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, हाँ। और वो जगह संवैधानिक पद पर है, हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ। मगर जहाँ जहाँ वो गलत करेंगे और वो हम उस चीज को जगह रोकने की तो कोशिश करेंगे। फंडिंग की जांच गलत है, हैं? फंडिंग की जांच गलत है। कौन सी फंडिंग हो रही है, कहाँ हो रही बोले है? विदेशों से फंडिंग हो रही है, कुछ तो मिला होगा ना। विदेशों से जब फंडिंग होगी तो वो FCRA करेगा। हाँ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। नहीं, तो- सेंट्रल जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स है, हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, वो करेगी इस चीज का जो है फंड। तो मतलब आप लोग इस चीज को अलाउ कर रहे हैं, मतलब ओके है, वो तो स्टैंड पहले कर रहे से ही है, हैं, आज स्टैंड तो कर रहे थोड़ी हैं है। इसके साथ। मैडम, तो ये रजवी साहब क्यों जांच कह रहे हैं करना- यहाँ पर कि क्या जांच- करना चाह रही है, अराजकता फैलाने की कोशिश जांच है। करना जो है अब हाँ। से नहीं है, जब से जो है हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जब से जो है भारत का संविधान बना है, तब से जो है फंडिंग बाहर से जो आती है उसकी जो है जगह जांच होती है। आप कराओ, हर जगह की जांच कराओ, मंदिरों की कराओ, मस्जिदों की कराओ, मदरसों की कराओ। मंदिरों से क्या जांच करोगे? मंदिरों से तो मुसलमान भी पल रहे हैं, उसी काफिर के पैसों से मुसलमानों के भी जन कल्याण के काम होते हैं। लेकिन कभी एक मजार से, मस्जिद से केवल जो पैसा आता है उसी से बम बना देते हैं, उसी से पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं। मंदिरों के पैसे से फंडिंग होती है, उसी से तुम्हारा पेट ही पल रहा है। मत मानो, काफिर के पैसा वैसे मुसलमान के लिए हराम होता है, लेकिन उसी पैसे से इनके जन कल्याण के काम भी होते हैं। चलिए नवीन जी ये बताइएगा, वो कह रहे हैं जांच तो मतलब पहले से ही, जब से देश आजाद हुआ है तब से जांच होती है और जब से ये जो है पूरी तैयारी जो है कानूनी तौर पर की गई है। अब ऐसे में अगर ये फैसला लिया गया तो फिर नया क्या है? लेकिन रजवी साहब का बयान तो कुछ और ही कह रहा है। नहीं, बयान कोई कुछ भी देता रहे। देखिए ऐसा है कि ये जुरिडिक्शन जो है वो केंद्र की सरकार का है। हाँ। DRI जिसे कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, केंद्र सरकार का विभाग होता है। और दूसरी एक और मैंने बड़ी कंट्राडिक्टरी चीज अभी देखी भाई आलोक जी के बयान में और महाराज जी के बयान में। महाराज जी कहते हैं कि मदरसा में ये हो रहा है, वो हो रहा है, आतंकी पैदा किए जा रहे हैं। एक मिनट, आप यार चलो एक बात बता दो। आपने कहा ना आतंकी पैदा किए जा रहे हैं, आप ये बता दो। अब सुन लो, एक नहीं, ये कहानी में सुनाओ। आप ये बता दो किस मस्जिद में आज तक बम फूटा है? पढ़ा लिखा आदमी हूँ, किस मैं मंदिर से? नहीं, आप सब तुम्हारे से आप पढ़े लिखे हो ना, लॉजिक्स पे बात आप करूंगा, पढ़े लिखे हो ना। इनको बुलवाइए। अरे इंग्लिश में बोलेंगे आप, इनको बोलो बुलवाइए। बोले, इंग्लिश में बोलिए। मैं बोलूंगा, इंग्लिश बोल के सुनिए, बहुत बड़ा जवाब कारोबार दीजिए। फील करोगे आप। मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। नहीं तो आप बताइए ना, आपने मदरसे की पक्ष ले रहे हो, अरे आपके भाई बच्चे साहब, पढ़ते सुन तो लो, बात तो हैं, पूरी आपके हुई बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में। अरे आपने आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो बच्चों को मदरसे में। कि किसी को कुछ भैया, फेंको ना तो उसे ईंट दिखाई देती है, वो वाली हमारी हाल हो तकलीफ रहा है। मुसलमानों से ज्यादा उन लोगों की है कम से कम जो मुस्लिम प्रेम में ना रहिए ये भाई। दोगलेपन भी आ जाते संत हैं आप, अरे संत का भैया, चोला ओढ़े हुए संत तो हम हैं, हम भी शाब्दिक आपका मर्यादा सम्मान करते हो। रखिए, मर्यादा सनातन क्या है? संस्कारों का हम पालन गलत बात कीजिए। सुन क्या सिखाएंगे आप? गलत बात सुन ले क्या? आप सही बात सिखा रहे हो। बेकार की बात कर रहे हैं। आपका क्या लेसन जा रहा है? मैंने आपका क्या सम्मान जा रहा है? एक बात जब कही, इन्होंने ये कहा मदरसे, अरे आप भाई, बताओ इन्हें बुलवा लो। कहाँ से बम फूटते हैं? इन्हें बुला लेते हो कहाँ से आतंकवादी आते बता दो। चलो चलिए। आप बता दो। चलो इन्होंने मंदिर कहा, से आते, मस्जिद अरे से आते। आपने कहा मदरसों से आतंकी पैदा होता है। आलोक जी कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर मदरसों को दिया है। ये कंट्राडिक्शन हुआ ना कि हमारे यहाँ एक सन्यासी की सरकार है, वो समान भाव से सबको देख रहे हैं। हाँ, उन्होंने देखिए सबको ना, समान भाव से लेकिन देखा इसके लिए है ना। कृतज्ञता भी तो और होनी चाहिए। आप उन्हीं योगी जी कृतज्ञता भी तो होनी चाहिए उसके अंदर। अरे भाई, अरे कृतज्ञता नमक हरामी नहीं होनी चाहिए ना। यानी कि आप खुद मानते हो ये कि बिना काल्पनिक हिंदू चीज़ें पे मुसलमान हम डिबेट नहीं कर पाएंगे। बिना हिंदू मुसलमान काल्पनिक के बातें सबको बोल समान रहे हैं। अधिकार दे रहे बेकार हैं, प्रैक्टिस समान कराइए। सुविधाएं दे रहे पता ही हैं, कुछ किसी के नहीं साथ भेदभाव नहीं कर रहे ना। पता ही नहीं है फिर महाराज क्यों? जी को कुछ भी। अरे हमें तो नहीं पता, आप ही तो पैदा अरे हुए महाराज करके। जी, आप सनातनी हैं, बता दीजिए रामचरितमानस की पहली चौपाई कौन सी है, पहला आप दोहा बताओ। कौन सा है? मैं बता दे रहा हूँ। ऋग्वेद का पहला मंत्र अरे मैं बताओ। सन्यासी नहीं हूँ, ऋग्वेद का पहला मैं मंत्र बताओ। सन्यासी नहीं हूँ, मैं ऋग्वेद हिंदूवाद का की पहला बात नहीं मंत्र कर रहा हूँ। बताओ। बताइए ऋग्वेद का पहला मंत्र रामचरितमानस बताओ। की पहली चौपाई ऋग्वेद का और पहला मंत्र दोहा बताओ। बता दीजिए। ऋग्वेद मैं का आपके पहला चरण मंत्र में फिर बताओ। पढ़ के पढ़ूंगा। ऋग्वेद का आपको पहला पता मंत्र कुछ बताओ। नहीं है। ऋग्वेद का पहला मंत्र आप बताओ। बुला लेते हैं। नहीं, 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 आपको रुकिए, पता कुछ नहीं है। ऐसे बैठिए, आपको बैठिए, पहले क्या याद है? रुकिए, मैं हाँ। डिबेट नहीं कर रहा। बताओ, रुकिए, नहीं, नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी, आइए, 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 हाजिर नाजिम जी, आइए, 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 बातचीत होगी। हाँ, देखिए, आइए। जनता में जहर बोएंगे क्या?
ये सम्मानित जनता में जहर बोलेंगे इस तरह की मैंने पहले ही आपसे वो अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, उनको आपत्ति है ना, मुझे आपत्ति है भाई। आप यहाँ एजुकेशन, अगर आप इस जीवन में हो तो आप होते नहीं नवीन जी, वो अपनी बात को रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। बातों को बातों से काटिए, बातों को बातों से काटिए, बातों को बातों से काटिए। ऐसे देखिए निकल जाने से कुछ नहीं होगा। आइए 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 आइए। हाजी नाजिम में क्या जहर इसी तरीके से नफरत का बोल। मैं तो संविधान प्रेमी हूँ, तो बातों को बातों से काटिए ना सर। संविधान की बात हाजी नाजिम जो जी, लोग अगर नफरत का जहर बोलते हैं तो भाई ये गलत है। भाई ये देश हिंदू मुस्लिम का है, हम सब भाई भाई है। अगर कोई नफरत की बात करेगा ऐसी ये देश हाँ, संविधान हाँ, से चलेगा, ये देश संविधान से चला है, संविधान से चलेगा, किसी अरे गहरे की मर्जी से चलने वाला नहीं है। जी, मैं चाह रही हूँ बातों से बातों को काटिए, बातों से बातों को काटिए। हाँ जी, आपके रुकिए, डिबेट, रुकिए, आपके रवींद्र, यहाँ हाँ। पे कितनी बार मैं यहाँ पे हूँ, मैं हमेशा अपने हिंदू भाइयों का सम्मान करता हूँ और हमेशा करता हूँ और मैं आ रही हूँ, भाईचारे की आपके बात पास, करता हूँ। हाँ। लेकिन ये बता दीजिए यहाँ मुसलमान को लेकर इस तरीके की बात करी जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि आरोपी है तो भाई कानून है उसके लिए, हाँ। आरोपी है तो कानून है। लेकिन अगर एक के चक्कर में पूरी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे है। तो ये सही नहीं है, ये देश के लिए सही नहीं है बिल्कुल भी। ये हाजिम नाजिम की अभी संविधान की पोल खोलता हूँ, इसी राष्ट्रीय चैनल पर हाजी नाजिम ने बोला हुआ है, ये देख लो सकल, बोला हुआ है कि पूरी दुनिया में कुरान कायम होगी। पूछो अगर ये अल्लाह से डरे तो बोलो। अरे सुन लीजिए, मैं आपसे नहीं डरता, मैं अपने भारत के संविधान से डरता हूँ, अपने अल्लाह से डरता हूँ। देखिए सुन लीजिए भाई, अरे सुन भी लोगे या नहीं ज्यादा, अरे मुझ पे भी आपसे ज्यादा बोलना आता है, आपसे ज्यादा तर्कों पे बात कर सकता हूँ। अभी मेरे एक भाई ने आपसे एक चौपाई पूछ ली तो आपको चौपाई तो याद नहीं। अरे आचार्य जी चौपाई तो बता दीजिए आप, नहीं चौपाई बताएंगे आप भाई, आप आचार्य, आप आचार्य, आप चौपाई बताइए, आप चौपाई बताइए, आप चौपाई बताइए, आप चौपाई बताइए। मेरा देश तो संविधान से चलता है, मेरा देश संविधान से चलता है। ये मैं कह रहा हूँ संविधान से चलता है तो ये झूठ बोलने वाली बात। क्या भारत संविधान से नहीं चलता? पूछिए इनसे, भारत संविधान से चलता है। इसी झूठ को पकड़ता हूँ मैं, पूरी दुनिया में कुरान कायम होगी, इसी हाजी नाजिम ने कहा राष्ट्रीय चैनल से, इसी नहीं। आप इधर आइए, हाजी नाजिम हाँ। इनके विचारधारा मैं जवाब दे रहा हूँ महाराज जी। देखिए ऐसा है, इस देश के अंदर जो भैया सोशल मीडिया असमानता, जो असमानता, हाँ। चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, सबने जनता के बीच में असमानता पैदा करके वोट तंत्र को सक्रिय करने और अपने वोट पक्के करने का काम किया है। इस देश के अंदर आरक्षण एक ऐसा कलंक है जिससे ये देश प्रतिभाओं का हनन हो रहा है, प्रतिभाएं मर रही हैं और नेता पनप रहा है। बावजूद इसके न महाराज जी बोल पा रहे हैं उसके खिलाफ, ना यूजीसी कानून पर आप बोल पा रहे हैं। आपको आवाज उठानी चाहिए, आप तो समाज के पथ प्रदर्शक हैं। सारे राष्ट्रीय चैनलों से मैंने यूजीसी का विरोध किया है, सारे राष्ट्रीय चैनलों से, और बीजेपी का प्रवक्ता एक नहीं छोड़ा कि जो यूजीसी के सामने आयो उसको मैंने उसकी भाषा में समझाया ना हो। तो ये मत बोलो आपको पता नहीं मेरे बारे में। हाँ, आरक्षण के बारे में छोड़िए, आरक्षण के बारे में लंबी कहानी है, जिस विषय बात हो रही है उस विषय बात। ठीक है चलिए, हाँ आरक्षण पे भी आएंगे। हाँ मलिक जी आप कुछ कह रहे थे। डिबेट करो हाँ। और इस विषय पे डिबेट करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमें जो है, हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, समय हमारे पास सीमित है, हमें हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और हाँ। हमें सारी जिंदगी रहना है, हमारे जगह बच्चों को रहना है, हमारे पूर्वज रह रहे हैं जी। तो हमें जो है मतलब हमें जो है प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर हमारे किसी जगह दूसरे बंदे के अंदर कोई कमी बेशी है तो उसको जगह हम प्यार मोहब्बत से भी दुरुस्त कर सकते हैं। मतलब इस तरह से जगह किसी को जगह आतंकवादी कहना, किसी को जगह नफरत के, अरे आतंकवादी को तो आतंकवादी कहोगे ना, आतंकवादी हाजी नाजिम को और कामरान को आतंकवादी थोड़े कह दोगे आप। आतंकवादी को आतंकवादी कहेंगे तो मुझे भी आतंकवादी कहोगे। आतंकवादी बोला मैंने। हाँ तो फिर आपको आतंकवादी बोला, आतंकवादी क्यों झूठ बोल रहे हो? जैसे हाजी नाजिम झूठ बोलते हैं यहाँ पर आकर कि भैया संविधान को मानता हूँ, और चैनल पे राष्ट्रीय चैनल पर आके बोला हुआ है पूरी दुनिया में कुरान नाफिज होगी, और यहाँ पर आके झूठ बोल रहे हैं। ऐसी मैंने आपको आतंकवादी बोला एक बार। तो अगर ये बात कैसे हो गया? देश की सम्मानित जनता को मैं बताना चाहता हूँ, जिस चैनल पर मैं रहता हूँ उसी चैनल पर ये बात करते हैं, ये बात पूरी होनी चाहिए। भाई मेरा देश संविधान से चलता है और संविधान का आर्टिकल 25 मेरे रिलीजियस को मानने की परमिशन देता है, उसमें मेरे अपने धर्म के लिए। और अगर मैं आर्टिकल 25 का अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने संविधान के अकॉर्डिंग तो इनको क्या दिक्कत है? नहीं तो कुरान को पूरी दुनिया में लागू करने की थोड़ी ना बात करेंगे। 57 मुस्लिम हिंदू राष्ट्र होने पे फिर ऐतराज क्यों करते हैं? 57 मुस्लिम कंट्रियों में क्या पढ़ा जाता है?
तो 57 मुस्लिम कंट्रियों में तो भाई मैंने कहा ये यहाँ तो नहीं होगा ना। भारत संविधान हिंदू राष्ट्र पे फिर क्यों ऑब्जेक्शन होता है? हिंदू राष्ट्र पे फिर ऑब्जेक्शन क्यों होता है? जी और मैं कहता हूं कि अगर कोई नफरत नहीं, लेकिन देखिए विदेशी फंडिंग ऐसे ही तो नहीं है ना। छांगुर जैसे लोगों की गिरफ्तारी होती है, विदेशों से फंडिंग होती है, गजवाए हिंद का ATS के जरिए जो है पता चलता है। तो ये क्या हो रहा है? ये गलत है ना। आगरा में भी तो यही चीजें हो रही थी, धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, मतलब वक्फ बोर्ड के जरिए बड़ी बड़ी जमीनें अपने हथियाई जा रही थी। ये तो कानून आया, तो ये सब चीजें गलत है ना। और अगर कुरान को आप कहते हैं इस देश में लागू होगा तो ये तो गलत है। हिंदू राष्ट्र पे जब आपको नाराजगी है, गलत कोट मत कीजिए आप, तो ये बताइए, गलत कोट मत कीजिए। आपने बोला अभी कि क्या गलत है? सुन लीजिए, मैंने कहा कि भारत के संविधान से चलता और संविधान का आर्टिकल 25 हमारे रिलीजियस की परमिशन हम लोगों को देता है। अब बताइए, मैं संविधान के आर्टिकल की बात कर रहा हूं। आर्टिकल मुस्लिम कंट्री के अंदर 57 मुस्लिम कंट्री के अंदर जाकर पता कीजिए वहाँ क्या है, पढ़िए ना आप लोग। लेकिन अगर इस तरीके का तर्क अगर दिया जाएगा तो मुझे लगता है किरण जी आपके चैनल के माध्यम से एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। चलिए, हाँ। आपको भी अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीजों से। पूरे राष्ट्र में बोल चुके आ रहे हो आप। हाँ। उसकी वीडियो निकाल के दिखाइए जो आप लव जिहाद दिखाइए की बात उसकी कर वीडियो रहे हो, पूरी जो दिखाइए, लेकिन मदरसा छोड़ने से मस्जिद की फायदा नहीं बात कर रहे चलेगा। हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा इससे कहिए वीडियो सार्वजनिक करे देश के अंदर, वीडियो दिखाइए। चलो, अल्लाह की कसम खाओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अपने वीडियो बच्चों की दिखाएं, कसम खाओ। मैं कह रहा हूँ वीडियो दिखाएं, वीडियो दिखाएं भाई। देश को सबूत चाहिए ना, सबूत दीजिए, देश को सबूत चाहिए, सबूत ठीक है। दीजिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहाँ पर रोजगार की बात होनी चाहिए, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, और मेरा देश आगे कैसे बढ़े आप सबको उसमें साथ होने की जरूरत है। लेकिन नफरत ठीक है, हाँ, हाँ। एक लाइन में बात खत्म करूंगा, मुझे कहीं जाना है। देखिए ऐसा है, देश के अंदर जय श्री राम, देश के अंदर गांधी और गोडसे दो तरीके की विचारधाराओं के अनुयायी हैं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ लोगों को गोडसे पसंद है, हाँ। कुछ को गांधी पसंद है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि विश्व के 80 से अधिक देशों में गांधी प्रासंगिक हैं, गांधी की मूर्तियां लगी हुई हैं, और गांधी भारत की करेंसी पर है, गोडसे कहीं नहीं, क्योंकि गोडसे वाज ए फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ दिस कंट्री हु किल्ड महात्मा गांधी। हाँ, तो फिर वो मारा भी तो गया ना। हश्र क्या हुआ सर? बिल्कुल। उसको यहाँ रखने का मतलब क्या? वो तो मारा गया ना, मारा गया। हर हश्र ऐसा ही हुआ। हर ऐसे आतंकी का, हर ऐसे नफरती चिंटू का यही हश्र होना है इस देश के अंदर, क्योंकि जनता न्याय के साथ चलती है, समानता के साथ चलती है, संविधान के साथ चलती है, और किसी के साथ जाने आप कहाँ जा रहे हैं सर? आप अभी रहिए। हाँ, इसका जवाब आपको देना चाह रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड और झूठ कि जो गांधी कहते थे हम अहिंसा पे चलते हैं, नाथूराम के मारे जाने के बाद लगभग 8000 पंडितों की हत्या करी गई। जैसे 10,000 सिख मारे गए इंदिरा गांधी के मारे जाने पे, ऐसे ही तथाकथित अहिंसावादी गांधी के मारे जाने पे 8000 हिंदुओं को काटा गया, ढूंढ ढूंढ के ब्राह्मणों को। ये अहिंसा की बातें करते हैं। गांधी वॉज जस्ट अ पॉलिटिशियन। और कोई राष्ट्रपिता, मातृभूमि को आप मां कह रहे हो, धरती को, और पिता किसको बना रहे हो? गांधी को। इसका मतलब राम कौन थे? हमारे लिए गांधी केवल एक पॉलिटिशियन थे, और फेल्ड पॉलिटिशियन, जिसके कारण देश बर्बाद हुआ। जी, नहीं मानते हम भाई। इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आलोक जी के पास आ रही हूँ। आपके क्या कहने थे? मेरा बड़ा सीधा सरल जवाब है। और सुनो, इस देश के ब्राह्मणों को 8000 ब्राह्मणों को मारा गया। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते अरे हैं, इससे ज्यादा कहने की मोदी जी, भैया मोदी जी मेरे आदर्श नहीं, मेरा आदर्श है मेरे शास्त्र, मेरा आदर्श है मेरा धर्म, मेरा आदर्श है सनातन धर्म। मोदी जी मेरे आदर्श नहीं है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि भगवान राम ने यही सिखाया हमें भगवान राम ने यही सिखाया है, सत्यमेव ईश्वरो लोके सत्य धर्मा सदा सिता, सत्य मूलानि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम। सत्य से बड़ा कोई पद नहीं है। मोदी जी गलत करेंगे तो उनको भी बोलेंगे। और गांधी केवल मेरे लिए एक पॉलिटिशियन थे, केवल पॉलिटिशियन। हाँ, आलोक जी, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, ये भारत एक गुलदस्ता है, और यहाँ पर 30 करोड़ मुसलमान भी रह रहे हैं। तो किसी भी कीमत पर, चाहे कितना भी जोर लगा लें आप मुसलमानों को भारत से अलग करके एक राष्ट्र का निर्माण नहीं रख सकते हैं आप। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मुसलमानों के अंदर बहुत से ऐसी एजेंसियां हैं जो राष्ट्र विरोधी काम करती हैं, लेकिन इसी मुसलमान इस लाइन पे सही है, इसी आपने सहमत हुए, दूसरी लाइन पे चुप हो गए।
ये एजेंडा अब आप लोग बोल रहे नहीं, हाँ, नहीं, नहीं। अब आप लोग बोल रहे थे, सुनिए, अब आप लोग बोल रहे थे, आप लोग बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। अब प्लीज आप लोग बोल रहे, इसी मुसलमान कौम ने अब्दुल कलाम भी पैदा किया, अब्दुल हमीद भी पैदा किया, ब्रिगेडियर उस्मान भी पैदा किया। क्या किसी भारतीय को इन मुसलमानों पर कभी भी शक है? क्या इनको हम अपना आदर्श नहीं मानते हैं? क्या इनके सामने हमारा सिर नहीं झुकता है? तो आप ऐसे मुसलमानों के साथ रहिए। हाँ, मैं मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि आपके कौम के अंदर जो ये उग्रवादी हैं, जो इस तरीके की गतिविधियां करते हैं, उनको दबोचने का काम हमसे पहले आप करें, ताकि भारत एकजुट रह सके। बिल्कुल कामरान जी, इसका जवाब दीजिए। क्या ऐसे में बाकी जो मुस्लिम संगठन है उनको इस तरह के जो आपराधिक गतिविधियां करते हैं उन पे शिकंजा या फिर एक तरह से उनके अगेंस्ट अपने विरोध को नहीं दर्ज कराना चाहिए? देखिए, क्या कहते हैं, योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है? अगर नहीं ले रही है तो मुझे और आपकी नहीं, अगर वो मतलब वो ले भी रहे हैं तो आपका अपना भी तो कुछ एक है ना, जिम्मेदारी है देश को लेकर के। हम तो उनकी जो इलीगल और आपराधिक गतिविधियां उसका जो है कहते खंडन करते हैं। कहाँ खंडन हुआ? एक बार भी खंडन नहीं होता। अरे मैं कर रहा हूँ, खंडन नहीं हो रहा। अब अभी आप कर रहे हैं ना, मैं जनरल वे में कह रही हूँ। छांगुर हुआ, कहाँ है? आप सड़क पर आए? एक बार भी आए आप सड़क पे? छांगुर मेरा ट्विटर हैंडल आप चेक कर लीजिए। ट्विटर हैंडल नहीं चाहिए सर, ट्विटर हैंडल नहीं चाहिए। आई लव मोहब्बत का चार्ट पेपर लगा करके, बैनर लगा के सड़कों पे निकल सकते हैं, तो की रजा भी निकल सकते हैं। मेरा सवाल है, नहीं कामरान जी, मेरा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान के अंदर हाँ। अगर जो है कहते 15 करोड़ की जो है कहते आबादी है, तो कम से कम जो है 99% लोग जो है हाँ। भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, और जो आपराधिक गतिविधियों में जो है कहते इन्वॉल्व है उनका खंडन करते हैं। आपने कैसे कह दिया कि जो है कहते आप खंडन नहीं करते हैं? आपने जो है कहते सड़कों पे एक बार भी मैं, आप तो चलिए, आप तो एडवोकेट हैं, आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी तो पार्टी है ना, एक बार भी निकले? आ रही हूँ आलोक सर आपके पास। हाँ, इसका जवाब, एक बार भी आप निकले? छांगुर, अरशद मदनी, इन सब का आपने एक बार भी खंडन किया? मेरा सवाल परसों ही आपसे था, आपने नदवी का खंडन किया, आपने जियाउर रहमान का खंडन किया जिन्होंने पत्थर चलवाया। अगर आप संविधान को मानते हैं तो यानी कि मुझे भी अपने यहाँ देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी। मैं देशभक्ति नहीं, ये आप बार जब कहते हैं कि मैं भारतीय, तो मेरा सवाल उसके ऊपर है। अगर मैं भारतीय हूँ तो मुझे भारत ने नागरिकता दे रखी है। मैंने कहा खंडन करिए सर, खंडन करिए सर। भाई हम कितनी बार खंडन करें? भाई हम खंडन कर करके तो अब ऐसा हो गया कि हमारे और कुछ काम नहीं है, जनता के रोजगार की बात ना करें, सिर्फ खंडन ही खंडन करते हैं। अच्छा ठीक है, रोजगार की, हाँ आ रही हो आपके पास आचार्य जी। हाँ, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। भारतीय हाजी नाजिम जी आ रही हूँ, आप लोगों के पास भी आ रही हूँ। हाँ थोड़ा बोलने दो प्लीज। जी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं करती है। अगर हमारे जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमने किसी मुसलमान को मरहूम नहीं किया है। शौचालय दिया, घर दिया, राशन दे रहे हैं और सारी सुविधाएं दे रहे हैं मुसलमानों को भी। लेकिन हाँ, मुसलमान भाइयों से अपील नहीं, एक मिनट आऊंगी सर, मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि आप लोग गलत काम करना बंद कर दीजिए। अफजल गुरु को, झांगुर को आपने वकील मुहैया कराया, ऐसा काम बंद कीजिए और उन मुसलमानों को टारगेट कीजिए जो इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं सारे हिंदू। चलिए इन सबको करिए। आचार्य जी आ रही हो आपके पास, नवीन जी आपके पास। मुझे आपत्ति इसलिए हुई, इन्होंने कहा कि मुसलमान को मरहूम का मतलब होता है दुनिया से रुखसत हो जाना। महरूम का मतलब यह है कि किसी भी योजना से नजरअंदाज कर, नजरअंदाज। नहीं ऐसा नहीं, शब्दों का ही तो खेल है। शब्दों पे ना जाए, भावनाओं पे जाए। आपने कहा भाई, आपने कहा मैं भावनाओं पर जाता हूँ, मैं भावनाओं, अरे गलती से मुंह से निकल गया भाई। अभी इन्होंने कहा कि कोई भी मुसलमान को इन्होंने महरूम नहीं करा योजनाओं से। देखिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत की योजनाओं का लाभ हर भारतीय को मिले। तो इन्होंने अलग से योजना कौन सी इस तरीके की दे रहे? भाई अलग से योजना नहीं चाहिए हम लोगों को, हमें योजना वही चाहिए जो हमारे हिंदू भाइयों को आप दे रहे। हम तो मुस्लिम समाज उन्हीं हिंदू भाइयों की योजनाओं का लाभ लेंगे। अभी कहा गया ना, बजट में 30 करोड़ के करीब था और अब 32 करोड़ के 32,000 34 करोड़ 4 करोड़ अल्पसंख्यकों को अलग से मिल रहा है। बजट में वो है
है। लीजिए एक बात और, हाँ, अभी आपने कहा हाँ। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी सब है, पारसी भी सब है, बौद्ध भी लेकिन नहीं है लेकिन तो आप जनरल फिर कैटेगरी के मुसलमान लोग को नहीं है, समझते हैं। नहीं है मुसलमान तो को नहीं है तो सारी उसमें और हिंदू नहीं है, नहीं है तो उसमें जनरल कैटेगरी के लोग नहीं है, निश्चित तौर पर है कि नहीं? एक्स्ट्रा फिर क्यों इनके लिए? नाज़िम भाई, सर्वाधिक अगर अल्पसंख्यक देखे भारत के अंदर तो मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी है, इसलिए हर चीज को वो नकारा नहीं हमेशा जाता ना। निशाने पर आते हैं। मैं एक और बात विषय उठा रहा हूँ, पंचायत में हम लोग विद्वान नहीं हैं, हाँ। विद्वान ये लोग हैं जो सामने खड़े हैं हमारे, हाँ। ये अरे चिंतन हाँ। करते हैं, ये सरकार चुनते हैं हाँ। और इनके ही वोट से सरकारें बनती है। मेरा एक प्रश्न है कि भारत के अंदर हम सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व की अरे। विचारधारा पर हमारी दोनों सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश की भी और केंद्र की भी, तमाम राज्यों की। मेरा एक प्रश्न है कि क्या कभी मदरसों का, चर्चों का और कहीं का पैसा सरकारों ने अपने अधीन लिया है? मंदिरों का क्यों लिया जाता है भाई? मंदिरों के पैसे को आप मंदिर प्रणाली को दीजिए, मंदिर अपनी व्यवस्था चलाए, मंदिर अपने गुरुकुल खोले, मंदिर अपने संस्कृत विद्यालय खोले। धर्म की शिक्षा के नाम पर आचार्य जी खड़े हैं, महाराज जी हैं सामने। बता दो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन 10-9 वर्षों के अंदर एक भी ठीक है, संस्कृत इसका विद्यालय जवाब खोला आलोक जी, हो हाँ तो इसका बता जवाब दीजिए। आलोक जी, हाँ देखिए, हाँ मेरा इतना ही कहना आ है रहे कि हो, हाँ। आप लोग बहुत लड़ झगड़ लिए, लेकिन ये संस्कृत नहीं बोल पाएंगे। हम तो कम से कम 2-4 शब्द बोल भी लिए। हाजिर हाजिर जी, आप संस्कृत नहीं बोल पाएंगे जी। आ रही हो आप, आ रही हो, एक मिनट, हाँ कुछ बोल रहे थे। देखिए, संस्कृत जो है बहुत ही प्राचीन भाषा है और सारी भाषाओं की जगह वो माता है, और फिर- जगह उसको हमने भी भूल दिया और आप भी भूल गए हो। नहीं नहीं, लेकिन वो तो फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं ना। देखिए, मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है और धर्मगुरु ये लोग गदा उठाए हुए हैं, इसलिए मेरी आज ज्यादा जरूरत नहीं महसूस हो रही है। मैं अंत में यही कहूंगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदू वतन, हम सब मिलकर रहें, यही हमारा आपसे प्रार्थना है। बिल्कुल, तालियां हो जाए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए ऐसा है, अभी ये सुविधाओं की बात कर रहे हैं भैया। जो 10 डॉक्टर पकड़े गए हैं, बम बांध के फट गए पेट पे, उनको सुविधाएं नहीं दी गई उन नमकहरामों को। MBBS डॉक्टर किसने बनाया उनको? सरकार ने। उनको समानता का अधिकार किसने दिया? सरकार ने। और पेट में बम बांध के कौन फटा? वही फटे ना। और सुनो, बम पेट में बांध के फटने आ रहे हो, बलि जी, आ रहे हो, हाँ, हाँ। 5 वक्त का नमाज पढ़ के आए थे। और दूसरी बात, अभी ये बोल रहे थे हिंदुओं को भाई सब चारा, हिंदुओं को प्रेम भाईचारा सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं के DNA में भाईचारा है, उनको सिखाओ उनको। ठीक है, कामरान जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं लोगों के बीच में। हाँ ये कह रहे हाँ। थे कि अभी जो है कुछ डॉक्टर्स जो है कुछ नहीं, बहुत सारे भैया बम कुछ ब्लास्ट कह रहे कराए हो। उन्होंने, अब देखो, तो कुछ हो गए मैं थोड़े तो से। इसका अरे ब्लेम 10 जो डॉक्टर पकड़े है गए, सेंट्रल और गवर्नमेंट 100 के ऊपर के लगाऊंगा। कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर रहा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ की पब्लिक को सिक्योरिटी देने में फेलियर हुई है, इसलिए आतंकवाद बढ़ रहा है। जितने बड़े बड़े आतंकवादी जो है धमके हुए हैं, वो हुए हैं जितने भी आतंकवाद के जो है आक्रमण हुए हैं, वो इनकी सरकार में हुए हैं, बीजेपी की सरकार में हुए हैं। आप कोई सा भी जगह आतंकवाद नहीं, लेकिन मैं आ रही हूँ नवीन दुबे जी, लेकिन कामरान जी मुझे एक चीज बताइएगा कि ये जो आपने इंटेलिजेंस फेलियर मान सकते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर पहलगाम में भी जो हुआ इंटेलिजेंस फेलियर, लेकिन ये मंशा आती कैसे है? कहाँ से वो सीखते हैं? क्यों ये नफरत वाली चीजें हैं कि हम जाएं और जाकर के बम में मतलब बांध करके जो है मुड़ जाएं, हम जिहाद कर दें? और इसको जिहाद मालूम है, आप इस्लाम को टारगेट करना चाह रही हैं। नहीं, मेरा सवाल है, ये मंशा बिल्कुल तो नहीं सिखाता, तो जिहाद शब्द क्यों? कि बम जब लेके फट रहे हैं तो जिहाद कहते हैं, क्यों? अरे मतलब तो बहुत अच्छा है सर। आपको जिहाद के तो मीनिंग ही नहीं आता। अरे बताइए तो। जिहाद का मतलब यह है हाँ। कि जो सच्चाई के लिए लड़ना और किसी दुश्मन के बच्चे को जो है नुकसान नहीं होना चाहिए, दूसरे की। लेकिन हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? मेरा तो यही सवाल है। वो जो है आतंकवादी नहीं है, वो जो है आपका जिहादी नहीं है, वो तो इलीगल है। लेकिन जब बम, देखिए, जब एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए, इसका आप जवाब दे दीजिएगा। जब बम बांध करके फटते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो आतंकवाद, जिहाद कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं? जिहाद कहते हैं, जिहाद कहते हैं। तो ये शब्द को खराब करने का, नकारात्मक तौर से लाने का ये किसने मतलब क्यों किया? किसने किया? देखिए, उसका तो खंडन कर दीजिए सर। हाँ, जिहाद देखिए, जिहाद के जो मीनिंग है हाँ, वो बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल। है। जिहाद बिल्कुल उसी तरह हाँ, से है, एक धार्मिक युद्ध है। हाँ, जिस तरह से महाभारत और रामायण हुआ है, जिस तरह से महाभारत और रामायण हुआ है, वो धार्मिक युद्ध था। और इसी तरह से जो है ये धार्मिक युद्ध कहाँ हो गया सर? जिहाद आतंकवाद है, जिहाद आतंकवाद है।
और सुनो अभी क्या हुआ, आ रही हूँ। एक घटना बता रहा हूँ लंदन की, सुनिए नहीं कामरान जी, सुनिए चलिए। एक घटना बताता हूँ लंदन की। एक आदमी अल्लाह अकबर करके ट्रेन में चढ़ गया। अरे कोई नहीं, ऐसी भागते सब, इनकी आदत है। एक आदमी अल्लाह अकबर करके इंग्लैंड की ट्रेन में चढ़ गया, पूरी ट्रेन खाली हो गई। अब बताइए ये नाम की बदनामी कौन लाया? हम लाए हैं? हमने बोला किसी से? यदि आप जिहाद को यहाँ पर जस्टिफाई करोगे, आपको समाज के सामने खुल के बोलना चाहिए कि आ रही हूँ नवीन हमारे जी, हाँ। मजहब में समस्या है। हाँ, हमारे मौलवी हिंदुओं के खिलाफ ये कह रहे हैं कि कोई मजहब नहीं सिखाता। भैया सहीह बुखारी 25 पढ़िए। सहीह बुखारी 25 में कहा गया है अल्लाह के सिवा किसी को मत मानो। आप सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 पढ़ो, उसमें कहा गया मूर्ति पूजक को जहां पाओ कत्ल करो। अब बताइए, ये हम सिखा रहे हैं? चलिए, हमारे हिंदू धर्म में तो सिखाया था भैया सबसे प्रेम करो, जीव जंतुओं से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो। हमारा हिंदू धर्म से अच्छा, इस सनातन धर्म से अच्छा इस संसार, इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। चलिए कामरान जी और हाजिन जी तो चले गए, मैं आ रही हूँ नवीन दुबे जी, थोड़ा पब्लिक का रिएक्शन ले ले, काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ मैडम, मैं बोलना चाहता हूँ, ये हमारे मुस्लिम स्कॉलर चले गए हैं, लेकिन इन लोगों को बस सिर्फ हम लोग हिंदू इन लोगों से सिर्फ एक चीज चाहते हैं, जो भी मुस्लिम राष्ट्र विरोधी काम करता हुआ पकड़ा जाए, उसको ना तो जमीन दी जाए, जमीन ना दी जाए उसको, और किसी भी तरह से उसको शहीद ना बोला जाए, इनको शहीद नहीं बोला जाए। हाँ, मदरसा बनाने के लिए हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया है, आप घर घर में बनाइए ना, हमें कोई वो नहीं है। आप हिंदुस्तान को तो कर रहे हैं। और एक सर, मत फेंक हरी चादर पर चवन्नी, एक दिन बम बनकर तुम्हारे सर पर फूटेगी, तुम्हारे सर पर फूटेगी। मत फेंक हरी चादर पर चवन्नी, एक दिन बम बनकर तुम्हारे सर पर फूटेगी। चलिए आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मदरसे तो बंद होना चाहिए, मदरसे बंद होने चाहिए, यहाँ पर मदरसे बंद होने चाहिए। आप मदरसे बंद होने चाहिए। आप लोग में से कोई इस्लामिक धर्म से है? जी चलिए, तो आज जो है हमारा डिबेट यहीं पर थोड़ा सा अधूरा सा रह गया है, क्योंकि खास यहाँ पर जो है हमारे मुस्लिम स्कॉलर कामरान जी और हाजिन आजिम जी चले गए हैं, वहीं आलोक जी भी यहाँ पर चले गए। नहीं किरण जी, मैं एक लाइन कह रहा हूँ। देखिए, ऐसा भारत के संविधान में भारत की सरकारों ने अल्पसंख्यक आयोग बनाया, अनुसूचित जाति पिछड़ा जाति आयोग बनाया। इस देश की जनता बड़े लंबे समय से सवर्ण आयोग की मांग कर रही है, विप्र आयोग की मांग कर रही है, हिंदू आयोग की मांग कर रही है। क्यों सो रही है हमारी इतनी बड़ी हिंदूवादी सरकार प्रदेश में और देश में? इन मांगों को क्यों दरकिनार किया जा रहा है भाई? क्या हमारे कोई अधिकार नहीं है? हम केवल शोषण और दमन के लिए पैदा हुए हैं इस देश के अंदर? कोई शोषण नहीं हो रहा सवर्ण समाज का क्या इस देश के अंदर? हो रहा है तो आपको वो आयोग देना पड़ेगा, यही मेरी मांग है। यही बहुत अच्छी बात यहाँ पर जो है नवीन दुबे जी ने की है। लेकिन एक सवाल कि जब कामरान जी से और हाजिन आजिम जी से ये पूछा गया कि आतंकवादियों का खंडन क्यों नहीं होता है, इनको कौन सिखाता है, यानी पढ़ाई के लिए तो सरकार पैसा दे, लेकिन बम बन करके फटने के लिए कौन उनको सिखा रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है? अगर इसकी जांच यहाँ पर होनी जा रही है तो आखिरकार इससे आपत्ति उनको क्यों हुई और क्यों बिना सवालों का जवाब दिए यहाँ से निकल गए? आचार्य जी, आपसे इस बात को मुझे बताइएगा, जो बात नवीन जी ने की है कि आपने अल्पसंख्यक आयोग बनाया, जो कि बहुत पहले से बना हुआ है, कांग्रेस की सरकार उस समय से, तो ऐसे में क्या आपके वक्त में जब हिंदुत्व को इतना आगे बढ़ाया जा रहा है तो हिंदुओं के लिए भी एक आयोग होना चाहिए? और मुझे लग रहा है आप आचार्यों की मांग भी है कि एक वक्फ बोर्ड जैसा है, वैसे ही एक बोर्ड जो है वो हिंदुओं के लिए भी बने। हमने सनातन बोर्ड की मांग करी भारत सरकार से, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं हमारे हिंदुओं के बीच में जो फूट है, अब देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, आप हमारे भाई हैं और भाई रहेंगे। गलत करेंगे तो कान पकड़ के वापस ले आएंगे आपको, लेकिन रखेंगे अपने सीने से लगा के। मुसलमान 4 खड़े कर दो, यहाँ एक भाषा बोलेंगे, लेकिन हिंदुओं के अंदर इतनी मक्कारी है कि तुरंत अपने आप को इतना बुद्धिजीवी समझते हैं कि अपने सनातन धर्म का विरोध करने लग जाते हैं। हम ये कहते हैं सनातन बोर्ड होना चाहिए। ये देश कांग्रेस नाम की बीमारी ने, ये कांग्रेस नाम के कैंसर से देश ग्रस्त रहा। आज मोदी जी ने जो ये यूजीसी लाए, मैंने हर जगह से उसका विरोध किया। समानता का मतलब है सभी हम भाई हैं, कभी किसी को ऊंचा नहीं करना, कभी किसी को नीचा नहीं करना। भगवान कृष्ण ने यही सिखाया। मैं हमेशा बोलता हूं कि जातिवाद का नाश करो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने हमें यही सिखाया भगवत गीता में कि ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणा चा परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवय गुणे, कि जो गुणों पे जैसा जिएगा उन्हीं गुणों के हिसाब से वर्णों का, उसके जीवन का, उसके नाम का विभक्तिकरण होगा, ना कि जात के अनुसार। अब अगर आप जात के अनुसार कोई नीचे है, नहीं, जो गरीबी के अनुसार नीचे है उसका समर्थन करो।
जो हमसे कमजोर है अपने कमजोर निर्बल भाई को उठाओ, लेकिन यूजीसी के नाम पे देश में विभाजन मत करो। चलिए, ये बहुत बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात। और इसी के साथ जो है इंडिया डेली पर इस खास शो का हम यहाँ पर फिलहाल समापन करेंगे, वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आचार्य जी आप आए हमारे इस खास शो में और आपने अपनी बातों को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया है। भागा दिए मैंने कहा ये मत कहना आचार्य जी आप आए और कई भाग गए। बिल्कुल, सवालों का सत्य बोलते हैं, सत्य सुनने की ताकत ना इस सीने में आग होती है हमारे, और हम सत्य बोलते हैं, ना कभी डरे ना डरेंगे। यदि आपके अंदर झूठ नहीं है, मक्कारी नहीं है, तो आपको भागना नहीं चाहिए था। भैया आपको लगता है कि सबको 72 हूरे चाहिए, तो सारे एक साथ बम फाड़ के फट जाओ, सारे फट जाओ, सबको 72 हूर मिलेंगी। यदि 72 हूर चाहिए नहीं चाहिए तो सबके साथ मिलके भाई की तरह रहो। मानव के अंदर केवल मानवता होनी चाहिए। जिस दिन आप ये सोच लोगे कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सब एक साथ एक समान इस जीवन को जिएंगे शांति से, पशुओं को भी, जीव जंतुओं को भी। केवल इसलिए आप किसी से नफरत करो कि वो राम की मूर्ति पूज रहा है, वो कृष्ण की मूर्ति पूज रहा है, केवल यदि आपकी नफरत का आधार यही है तो आपको मजहब तुरंत त्याग कर ऐसे मजहब में जाना चाहिए, ऐसे धर्म में जो केवल मानवता सिखाता है। मानवता ही सनातन धर्म है, केवल मानवता। और इसीलिए तुलसीदास ने कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर, और जनता भी हमारे साथ जुड़ी, तालियों की गड़गड़ाहट